हेलो भाइयों, आप सभी के लिए आपके कल का लीक वायरल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है आपके सामाजिक विज्ञान का, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 200% छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको साथ की साथ बता रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चनों को नोट ज़रूर कर लेना, लास्ट तक वीडियो को देखना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, स्कैन करके देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन विद मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सील को अभी अभी मैंने तोड़ा है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को मैं आपके लिए बता देता हूँ। और सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 से 18 तक के। प्रत्येक एक एक नंबर का है, जिसमें आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह कौन सा है? तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी द कंट्री वेयर नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, 1929 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन? तो 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो यहाँ पे ये जो पहली कपड़ा मिल है वो बम्बई में लगी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन इंडिया? इन बॉम्बे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने पंजाब केसरी नामक पुस्तक लिखी थी? तो पंजाब केसरी पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना इस क्वेश्चन पेपर को, और अभी से रटना शुरू कर दो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जापान की प्राचीन मुद्रित यानी प्रिंटेड पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती यानी सोपानी खेती की जाती है? तो सोपानी खेती उत्तराखंड में की जाती है। तो यूके इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिसेड? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो 1973। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर वस्तुओं का उत्पादन को कहा जाता है, यानी मात्रा में उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो विनिर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहाँ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, परिवहन, रेल परिवहन से नहीं है, जल से नहीं है, वायुमंडल से नहीं है, सड़क परिवहन से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल महाराज मार्ग इज रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है, तो श्रीलंका का सामाजिक समूह कौन सा है? सिंगली वाला है, तो सिंगलियों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में ये बताना है कि श्रीलंका में सिंगलियों की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है। कमेंट में आपको बताना है कितने परसेंट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन कनकरेक्ट लिस्ट? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एजुकेशन। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था यानी धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा, यानी सेक्युलर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे प्राचीन राजनीतिक दलों में से एक दल कौन सा है? तो सबसे प्राचीन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? INC हो जाएगा, यानी इंडियन नेशन कांग्रेस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शासन की वह व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं, यानी जब एक ही व्यक्ति जिसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहलाता है? पारदर्शी व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें डिक्टेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, 2 या 2 से अधिक विकास के तुलना का प्रमुख मापदंड क्या है? यानी 2 या 2 से अधिक देशों की
अगर विकास की तुलना करनी हो तो कौन सा मापदंड यूज करना चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो है आपको यूज करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, तो ये आप कमेंट में भर दीजिए, दूसरा नाम क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का। दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को क्या कहते हैं, तो यानी लेन देन यानी आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर विनिमय हो जाएगा, यानी विनिमय कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परिसंपत्तियों की खरीद में, यानी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए हम जो व्यय करते हैं यानी खरीदने के लिए खुद खर्चा करते हैं वो उसको क्या कहते हैं, निवेश। यानी किसी चीज़ को पहले खरीदा जाता है निवेश करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस सन में बनाया गया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस सन में बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। कमेंट में बताइए उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट में भर दीजिए उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द कंज्यूमर प्रोटेक्टेड, तो 1986 हो जाएगा। इसके बाद यंग इटली का क्रांतिकारी कौन था, तो जोसेपे मैत्सिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैत्सिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कारखानों में निर्मित उर्वरकों व कीटनाशकों के बिना की जाने वाली, यानी कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं उस खेती में, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक इरिगेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पत्तन है, तो दीनदयाल पत्तन आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों में समानता रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम नारीवादी, और इंग्लिश की बात करें तो फेमिनिस्ट होता है, इंग्लिश में फेमिनिस्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा क्या सुरक्षित रहती है, गरिमा सुरक्षित रहती है, यानी डिग्निटी क्या कहते हैं, इसको डिग्निटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किसी वर्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल योग, यानी जो ग्रॉस जीडीपी होती है, ग्रॉस यानी संपूर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी उदारीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, और लिबरलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए क्वेश्चन तीसरा शुरू हो चुका है, सेक्शन बी, इसमें यहाँ पे आपको लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले चौथा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं तीन कारकों को समझाइए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 3 कारकों को आपको समझाना है। और चौथा है कॉर्न लॉ क्या है, इसे शीघ्र समाप्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है सिल्क रूट क्या है, ये आपको बताना है। सिल्क रूट यानी जिसको हम रेशम मार्ग भी कहते हैं, तो ये आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको यह किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई अमानत है यानी महत्तम देन है, तो ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था, तो मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया था, तो ये आपको बताना है, रीजन बताना है इसका। भारत में जैव विविधता को कम करने का कोई 2 कारण आपको बताने हैं, यानी जैव विविधता को कम करने के कारण आपको बताने हैं। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्रकों के 2 उदाहरण आपको बताना है, सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट है आपको सड़क परिवहन के 2 गुण बताने हैं। सबसे पहला तो ये सस्ता होता है, लागत कम आती है इसमें, और दूसरा आप लिख सकते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं, तो लोकतंत्र क्या है, एकदम लचीला है, लोकतंत्र लचीला है, और लोकतंत्र में क्या है, समान अधिकार दिए गए हैं प्रति व्यक्ति को। इसके बाद नेक्स्ट है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग आपको बताना है, और वैश्वीकरण की संक्षिप्त में परिभाषा आपको देनी है, डिफाइन द
ग्लोबलाइजेशन इन ब्रीफ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता शोषण को परिभाषित करना है। डिफाइन कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कंज्यूमर शोषण का जो उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसको परिभाषित करना है। शोषण कब होता है? जब ग्राहक क्या करता है, कम वस्तु जो मूल्य दिया हुआ है उससे अधिक मूल्य में क्या है वस्तु को बेचता है, तो ग्राहकों का क्या हो जाता है? शोषण हो जाता है। या फिर वस्तु को क्या है लोकल दे देता है तो भी क्या है शोषण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 3 कारण आपको बताने हैं। कॉर्न लॉ क्या था, इसे शीघ्र ही समाप्त करने के पीछे क्या कारण था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है संसाधन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। 7वां क्वेश्चन है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है, ये आपको इसकी परिभाषा को डेफिनेशन को समझाना है। नेक्स्ट है आपको श्रीलंका का जातीय बनावट आपको बतानी है कि श्रीलंका में क्या क्या है, किस तरीके से है। यानी श्रीलंका में क्या है 74% तो सिंगल ही रहते हैं और सिंगल और 18% बाकी के 16% के कौन से रहते हैं, ये आपको बताना है। नारीवादी आंदोलन को संक्षेप में आपको समझाना है। आर्थिक वृद्धि के लिए सतत पोषण विकास क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी में अंतर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, इसको औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं। वैश्वीकरण के विभिन्न वर्गों पर कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, ये आपको बताना है, संक्षिप्त में समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको सेक्शन सी दिया हुआ है, दीर्घ लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है 100 शब्दों में। इसमें पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी में यूरोप के उद्योगपतियों ने मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों दी थी, ये आपको बताना है। या फिर अथवा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति के लिए क्या क्या कार्य किए थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है जल संसाधन का संरक्षण के उपाय आपको लिखने हैं। या फिर जल दुर्लभता क्या है, इसे किन कारणों से दूर कर सकते, इसके किन्हीं 2 कारण आपको बताने हैं जल दुर्लभता के। नेक्स्ट है आपको संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करना है। और नेक्स्ट या फिर अथवा में आपको भारत एक संघीय देश है, ये आपको उदाहरण देकर समझाना है। नेक्स्ट है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ये अथवा में दिया हुआ है। हाउ डू बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद सेक्शन डी दिया है, इसमें आपको 18 क्वेश्चन 18वां देखिए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या है प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी रॉलट एक्ट को परिभाषित कीजिए, तो रॉलट एक्ट को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विस्तार से समझाइए। या फिर अथवा में नीचे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, ये आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र पर आपको ये दर्शाना है कुद्रेमुख कहाँ है, बेलाडीला, कैगा, रावतभाटा, ये आपको बताना है। या फिर अथवा में नीचे वाला दिया गया है, या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, तो यहाँ पे मयूरभंज, दुर्ग, बस्तर, तारापुर और बेलारी है, तो इनमें से आपको कोई एक भरना है। तो दोस्तों सभी को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।